क्या आप भी अपने दराज अकाउंट से कोई भी अमाउंट जो है वो अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं, क्योंकि दराज वॉलेट के अंदर जब से इंटरफेस चेंज हुआ है बहुत सारे लोगों को इश्यूज बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप दराज वॉलेट से अपने किसी भी बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जैज़ कैश में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेंशन के। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी अमाउंट्स हैं जो आप अपने इजी पैसा, जैज़ कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन सी अमाउंट्स है जो नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहसिन रज़ाक, आप देख रहे हैं टेक ऑसम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस काम के लिए आपने दराज एप्लीकेशन में आना है। यहाँ से आपने अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपके पैसे शो हो रहे होंगे दराज वॉलेट के अंदर। आपने सिंपल पैसों के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पैसों पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिपॉजिट, रिफंड्स और रिवार्ड की 3 ऑप्शन नजर आएंगी। अब डिपॉजिट वाली कौन सी अमाउंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी अमाउंट जो आपने अपने इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक अकाउंट से टॉप अप किया है कोई भी चीज़ बाय करने के लिए दराज ऐप के अंदर, वो अमाउंट जो आपने टॉप अप कर ली है वो आप अपने किसी भी जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, जैसे मुझे यहाँ पर शो हो रही है 1272 रुपये। इस अमाउंट को आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, कोई चीज बाय कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर मंगवाने के लिए, लेकिन इस अमाउंट को आप निकलवा नहीं सकते। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है रिफंड, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। इसके साथ तीसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है रिवॉर्ड्स का। इसका मतलब ये होता है कि बिलफर्ज आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगवाई, कई दफा ऐसा होता है कि दराज वाले कह रहे होते हैं कि आप पिक्चर के साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू करें, आपको 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। ज्यादातर तो ये लोग 20-20 रुपए ही देते हैं, लेकिन वो देते जरूर हैं। इस तरह का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो होते हैं रिवॉर्ड के पैसे, वो इस ऑप्शन में आते हैं। इसमें कुछ ये भी होता है कि अगर आपने कोई चीज ऑर्डर की और वो खराब निकल आई तो आप जब उसको रिटर्न करते हैं और रिटर्न के बाद कई दफा दराज माफी के तौर पे आपको 250 रुपए रिवॉर्ड दे देती है। वो रिवॉर्ड भी यहाँ पर शो हो रहा होता है। याद रहे कि उस रिवॉर्ड को भी आप निकलवा नहीं सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई और चीज मंगवा सकते हैं। 2 चीजें ये हो गई। अब बात करते हैं रिफंड्स के बारे में। ये वो अमाउंट है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन वो अमाउंट आपने किसी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट नहीं की। पहले होता था कि आप डिपॉजिट करें फिर ऑर्डर करें, लेकिन अब वो चीज नहीं होती। कोई भी चीज आपने ऑर्डर किया लेकिन आपने उसको वापस कर दिया तो वो अमाउंट जो रिफंड के तौर पे आएगी वो इसी वॉलेट में आएगी। याद रहे कि जब आपका पार्सल रिफंड हो जाता है तो वो अमाउंट यहाँ पर शो होती है रिफंड वाले सेक्शन के अंदर। और दूसरा ये है कि आपने कोई भी ऑर्डर किया हो और उसे कैंसिल कर दिया हो, वो कैंसिलेशन वाली अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर शो हो रही होगी रिफंड में। अब मैं आपको इस अमाउंट का विड्रॉ करना सिखाता हूँ। अब अमाउंट के साथ आपको ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे कहेगा ऐड बैंक अकाउंट। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना है। बैंक का नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये सब HBL अकाउंट आ रहा है, फैसल बैंक आ रहा है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको नया पे, सादा पे, टेलीनॉर, माइक्रो फाइनेंस, जैज़ कैश, ये सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप जिसमें भी अमाउंट मंगवाना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। दूसरी ऑप्शन है कि आपका अकाउंट किस नेम से है वो यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद आपने लिखना है IBN नंबर, मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर। वो टाइप करने के बाद आपने कन्फर्म की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद वो अकाउंट यहाँ पर सेव विड्रॉ में ऐड हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये आपको ये भी बता रहा है कि आपके पर ट्रांजैक्शन 7 रुपये कटेंगे, लेकिन आपको अमाउंट मिल रही है। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए, 7 रुपये की क्या वैल्यू है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, पेमेंट लिख दी और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे एक OTP आएगी, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। चलें जी, विड्रॉ इज प्रोसेसिंग, यानी कि विड्रॉ जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। और जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, विड्रॉ सक्सेसफुल। मैंने अभी विड्रॉ लिया और अभी मेरे अकाउंट में पेमेंट आ भी गई है दराज वालों की तरफ से। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।